Jai Hind, Vande Mataram, Jai Sri Ram. Okay, in this video we are going to discuss some questions based on the poem A Tiger in the Zoo. Okay, let's get started without wasting our time. वैसे जो है कि इसकी समरी जो है पहले वीडियो में हमने कर ली है, तो समरी में जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन और आंसर्स जो है एक समरी में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, बस केवल वही बताऊंगा। और बाकी मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो समरी में ही कवर हो रहे हैं। यानी समरी को अगर आपने याद कर लिया, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आप जो है समरी के बेस पर ही उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पहले देखते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, What is the difference between a tiger's life in the zoo and his life in the forest? डिफरेंस मतलब अंतर, बिटवीन मतलब के बीच में। एक टाइगर की लाइफ जो चिड़ियाघर में होती है और एक टाइगर की लाइफ जो फॉरेस्ट में होती है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन वैसे अपन ने डिस्कस कर लिया है, समरी में भी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई हैव टोल्ड यू already the answer of this question in the summary. Okay, but we uh, discuss this answer in this question too. Okay, a Zeus tiger is sad and angry. एक जो चिड़ियाघर का जो टाइगर होता है, वो सैड होता है, अनहैप्पी होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। बिकॉज यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक मिनट। बिकॉज क्योंकि ही कैन डू नथिंग ऑन हिज विल, वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। ही विल का मतलब इच्छा। ही कैन जस्ट स्टॉक द लेंथ ऑफ द केज, वो केवल स्टॉक कर सकता है अपने जो केज यानी उसके पिंजरे की जो लंबाई है वहां तक ही वो चल सकता है। स्टेयर एट द स्टार्स, और वो स्टार्स को केवल घूर कर देख सकता है। एंड हियर द वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, और जो गश्त करने वाली गाड़ियां उनकी आवाज सुन सकता है एट नाइट, रात में। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ अ फॉरेस्ट टाइगर इज फ्री, एक फॉरेस्ट का जो टाइगर होता है वो फ्री होता है, हैप्पी होता है एंड सेटिस्फाइड होता है। ही कैन हंट एनिमल्स, वो क्या है, एनिमल्स को हंट भी कर सकता है यानी शिकार कर सकता है। स्नार्ल, गुर्रा सकता है दांत दिखाकर। एंड टेरराइज द विलीजर्स, और विलीजर्स को यानी कि गांव वालों को वो दहशत में भी ला सकता है। ठीक है, क्योंकि वो फ्री है। ओके, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन अटैक देम टू। ओके, ही कैन डू एनीथिंग ही विशेज, वो सब कर सकता है जो उसकी इच्छा होती है। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन टाइगर्स लाइफ in the zoo and his life in the forest, and we have already discussed this thing in the summary. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू गिव इस? पोइट जो है हमें क्या मैसेज देना चाहता है? तो इसी समरी में पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि उसने क्या मैसेज इस पोएम के थ्रू जो है हमें दिया है। द पोइट वांट्स टू गिव अस अ मैसेज दैट वाइल्ड एनिमल्स मस्ट बी फ्री, दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट, they must not be kept behind bars just for our entertainment. Okay, because everybody has the right to live his life on his own will, to live his life the way he likes, उस तरीके से उसे जीवन जीने का अधिकार है जो वो चाहता है। ये समरी में पहले ही लिखा हुआ है जो भी मैंने अभी बोला है। व्हाट इज द सेंट्रल, द थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, ये सब समरी में आ गया है। समरी, थीम, सेंट्रल आइडिया, जिस्ट, वो सभी सेम ही है, आपको सेम ही आंसर उसमें देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। व्हाट डज ए टाइगर फील, एक टाइगर क्या फील करता है इफ इज लॉक्ड बिहाइंड बार्स, अगर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है तो वो टाइगर क्या फील करता है? तो इसके बारे में भी समरी में लिखा हुआ है कि सैड, फ्रस्ट्रेटेड, अनहैप्पी एंड एंग्री बिकॉज ही इज लॉक्ड बिहाइंड bars. He doesn't want the life of slavery. He wants to be free. And everybody in this world wants to be free and wants to live his life
द वे ही लाइक्स, अपने तरीके से अपनी लाइफ को सब जीना चाहते हैं। एंड एवरीबडी हैज द राइट, ओके, सबको फ्रीडम का अधिकार है। तो यही इसमें हमें दिया गया है, और अगर लॉक कर दिया गया है तो नेचुरल सी बात है कि वो सैड है, अनहैप्पी है, फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है। हाउ डज अ वाइल्ड टाइगर टेरराइज द विलेजर्स? ओके, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हट गए हैं, तो इसको मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा दिया है। हाउ यानी कैसे डज अ वाइल्ड टाइगर, एक जंगली टाइगर, टेरराइज द विलेजर्स, विलेजर्स को कैसे डराता है। हालांकि पोम में हमने डिस्कस किया था कैसे डराता है, कि वो उनकी तरफ स्नार्ल करता है, ठीक है, लर्क यानी कि घात लगाकर बैठ जाता है किसी शिकार के लिए, और अपने वाइट फैंग्स को और अपने क्लास को जो है वो शो करता है, और जोर से वो रोर यानी कि दहाड़ता है, और इस तरह से वो विलेजर्स को टेरराइज करता है। ओके, तो ही कैन टेरराइज द विलेजर्स बाय snarling at them, by attacking at them, and by showing his white fangs and his claws. Okay, and he roams around the houses of the villages. Village. Okay, तो इस तरह से वो जो है वहां पे विलेजर्स को टेरराइज कर सकता है। जैसे ही लर्क्स, लर्क मतलब घात लगाकर बैठना, लर्क्स इन दिस शैडो यानी कि किसी छाया में छिप कर वो बैठ जाता है शिकार की तलाश में। स्नॉल्स, दांत दिखाकर गुर्राता है। एंड रोर्स, रोर्स मतलब वो दहाड़ता है, लाउडली, जोर से दहाड़ता है। शोविंग हिज फैंग्स, अपने जो दांतों को दिखाते हुए, मांसाहारी दांतों को दिखाते हुए, एंड क्लोज और अपने पंजों को दिखाते हुए वो दहाड़ता है। दस इस प्रकार ही टेरराइजेज द विलेजर्स, इस तरह से वो विलेजर्स को टेरराइज कर पाता है। व्हाट कैन अ टाइगर थिंक, एक टाइगर क्या सोच सकता है, इफ ही इज केप्ट बिहाइंड बार्स। ये क्वेश्चन भी वैसे डिस्कस कर ही लिया है मैंने, कि भाई अगर एक टाइगर को आप बार्स में लॉक कर दिया तो क्या सोचेगा, वो परेशान रहेगा, वो एंग्री रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, क्योंकि वो फ्री नहीं है, अपनी विल के अनुसार वो कुछ भी नहीं कर सकता है। बस यही हमें लिखना है। अ टाइगर इफ ही इज केप्ट बिहाइंड बार्स देन ही इज श्योरली अनहैप्पी, he is frustrated, he is angry, and he continues to lament over his condition. Okay, he thinks that he is not free, he can do, and he can do nothing on his own will. Okay, so he doesn't pay attention to the visitors. Okay, visitors को भी वो attention नहीं करता है, because वो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात यही है कि ही वांट्स टू बी फ्री। एवरीबडी लव्स फ्रीडम। ओके, एवरीबडी लव्स टू रोम वेर एवर ही वॉन्ट्स टू गो, everybody loves to do whatever he wants to do, and everybody uh, wants to enjoy the freedom and liberty. Okay, ही इज सैड एंड एंग्री, वो गुस्सा रहता है, नाराज रहता है, दुखी रहता है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी फ्री, क्योंकि वो फ्री होना चाहता है। एंड रोम अराउंड दी फॉरेस्ट, रोम मतलब इधर उधर भटकना, अराउंड दी फॉरेस्ट जंगल के चारों ओर वैसे ही भटकना चाहता है। ऑन हिज विल, अपनी इच्छा के अनुसार वो जंगल में इधर उधर भटकने की इच्छा है उसकी, अपनी इच्छा के अनुसार। ही डज नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करता है, द लाइफ ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी, गुलामी की लाइफ को वो पसंद नहीं करता है। एंड दिस इज नेचुरल that nobody likes the life of slavery. Okay, everybody wants freedom, and everybody is free in this world, in this country. So that's a lovely message that the poet has given us through this poem. Okay, तो वो फ्रीडम के आइडिया को भी सपोर्ट करता है। तो ये यहीं पर हो गया है, सारे इसके क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए हैं। ओके, एंड आई होप दैट you like the video, and if you really like the video, then please uh, to admire my efforts, give me a like, and do not forget to subscribe. Jai Hind, Vande Mataram.